उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा माता सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीरापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटितमालिकां संविदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती वंदनाम कुर्वन्तु। या देख के कौन पढ़ सकता है? मीना यादव, विद्या, धीरज, राकेश, अहम महोदय। जय 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 हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणामम् नादत्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। त्वमसि शरणाय त्रिभुवन धान्य सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरु स्मित रुचिरु चिरा भरणा। विद्या जी बता तो शुरू से। जय जय हे भगवत सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती। आसीन भव मानस हंसे कुंदित विमो शशिधवले हर जड़ता कुरु बुद्धि विकासम सित पंचरुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मथिरास्तन्नो तव पद कमले अयि कुष्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। अन्य जन आप ही बता तू राखी तुम सकनो के अंतिम पंक्ति ललित कलामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तामानो तव पद कमले अयि कुंठ
विश्वहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः जय जय हे भगवती सुर भारती। गुड्डन जी दृष्ट्वा पठतु ललित कलामयी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिराशितानो तव पद कमले कुंठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। और कृतिका जी अस्ति कृतिका निधि आसीना भाव पठतु। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरासताम्नो तव पद कमले कुंठा विषहारि। अभी जो लोग गाए हैं वो लोग अपना अपना याद करें, मौका मिले बोलने का तब भी ठीक, ना बोले तब भी ठीक, लेकिन याद करने का तरीका सब लोग ये अलग अलग राग है तो अपना अपना तैयार करें। एक बार सुने। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्त्वमयी जय वागीश्वरी नाद तत्त्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृतिरुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जडतां कुरु बुद्धि विकासम् सित पंकज रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणे मतिरास्ताम्नो तव पद कमले कुंठो विषहारिणे। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः तव चरणों प्रणमामः। एवं सज्जतां करोतु।
बारम्बारम् अभ्यासेन स्वर आगच्छति। जनत्रयम् आम गुरु चतुष्टयम्, हाँ अभ्यासम करो। 3-4 लोग अभ्यास करें तो इनको बहुत सुंदर आ जाएगा और भी समूह में पास हो जाएगा। तो यह कहा जा सकता है या कुंदेंदु वाला भी तैयार करें, शुक्लांबर में विचार सार परमाणु, वो तो आसान है, ये थोड़ा सा राग इसका सीखे। आम गुरु संभावना अर्थे विद्या अर्थे च विधि लंघनकारः आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु प्रायः जिसका परिणाम अपने ऊपर पड़ता है। जैसे संकल्प हम करते हैं तो उसका फल हम चाहते हैं खुद, तो कहते हैं कि अहम सत्यनारायण व्रत कथाम व्रतम सत्यनारायण व्रत कथाम श्रवणम व्रतम च करिष्ये, या आचार्य द्वारा कार्यष्ये करवाऊंगा, कार्यष्ये अथवा करिष्ये। तो संकल्प में करिष्ये भवति, करिष्ये का अर्थ है मैं करूंगा, तो मैं करूंगा किस लिए? उसका फल मुझे मिले, आत्म अर्थात अपने ऊपर जिसका फल पड़ता है। भक्त वंदते, भक्त वंदना करता है, लट लकार यदि रहता तो, यहाँ तो लिंग लकार, लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ, विधान अर्थ, संभावना अर्थ हो सकता है, सकना संभावना, चाहिए यानी कर्तव्य भाव, कर्तव्य भाव विधि लिंग लकार। भक्त वंदेत, भक्त देवम वंदेत, भक्त को देवता की वंदना करनी चाहिए। भक्त इष्ट देवम वंदेत, भक्त इष्ट देव की वंदना करे। भक्तों इष्ट देवम वंदेयाताम, भक्तों को अपने इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। भक्ता वंदेरन, वंदेत वंदेयाताम वंदेरन। वहां था जब हम विधि लिंग परस्मयी पद में पढ़ रहे थे तो पठेत तो हलंत था, यहाँ वंदेत हलंत नहीं है, ध्यान दीजिए। आत्मनेपदी में पूरा पूरा त है, स्वर सहित है, वहां स्वर रहित था। पठेत पठेताम पठेयु, यहाँ पर क्या है? वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, दोनों में अंतर है। त्वम वंदे था, युवाम वंदे याथाम, यूयम वंदे ध्वम, तुम्हें वंदना करनी चाहिए, तुम दोनों को वंदना करनी चाहिए, तुम सभी को वंदना करनी चाहिए। यूयम वंदे ध्वम, यूयम श्री कृष्णम वंदे ध्वम, अहम श्री रामम वंदेय, मैं श्री राम की वंदना करूं अथवा मुझे राम की वंदना करनी चाहिए। आवाम वंदे वही, हम दोनों को ईश्वरम वंदे वही, ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। वयम वंदे मही, वयम देवीम वंदे मही, हम लोग देवी की वंदना करें। दुर्गा देवीम वंदे मही, वयम वंदे मही, अवम वंदे वही, अहम वंदे य। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, देख के पढ़े। रूपम रूपम पठत, केवलम रूपम, वंदेत नीरज। जी गुरु जी। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, वंदेथा वंदेयाथाम वंदेद्वम, वंदे वंदे वही वंदे मही। जी गुरु जी। हाँ, और लोग बोले गुड्डन, क्या गुड्डन की नाम है, दूसरा नाम है, क्या नाम है? अजय नाम मंजू है। मंजू, ठीक है, गुड्डन सर। तो मंजू बोलते त्वम वंदे था, युवम वंदयाधाम, यूयम वंदे ध्वम, अहम वंदे, आवाम वंदे वही,
वयं वन्देमहि। हाँ, भक्त वंदे तो प्रथम पुरुष में तो सबका परिवर्तन हो सकता है, किसी का नाम भी रख सकते हैं। यथा मंजू वंदेत, मंजू को वंदना करनी चाहिए। मंजू आ, स्व इष्ट देवम वंदेत, मंजू अपने इष्ट देव की वंदना करे। भक्तौ वंदे आताम, तो भक्तौ को भी बदल भी सकते हैं। भक्त अर्चक, अर्चकौ अर्चका, प्रथम पुरुष में कर्ता बदलता जाएगा। बालक बालकौ बालका, राम रामेश्वरम वंदेत, श्री राम रामेश्वरम वंदेत, रामेश्वर भगवान शिव को महेश्वरम वंदेत इत्यादि। भक्तौ वंदेयाताम, भक्ताः वंदेरन्, यूयं वंदे त्वं, यूयं इष्ट देवं वंदे त्वं, वयं गुरुजनान् वंदेमहे। लभ धातु प्राप्त कर, लभते लभेते लभन्ते, घट प्रकार वर्तमान काल में, परंतु वृद्धिलिंग लकार लभते न भवति, लभेत प्राप्त करना चाहिए। भवान उत्तमान अंकान लभेत, आपको उत्तम अंक, श्रेष्ठ अंक, अच्छे नंबर पाना चाहिए। तो भवान उत्तमान अंकान लभेत। चलो तो दृष्टा पठतु। भवान् लभेत, भवन्तो लभेयताम्, भवन्तः लभेरन्, त्वं लभेया, त्वं लभेथा, युवां लभेयथाम्, यूयं लभेध्वम्, अहं लभेय, आवां लभेवहि, वयं लभेमहि। अन्य जना दूसरे लोग कोई बोला? अहम अहम वदानि गुरुदेव। लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेयाह लभेयाय लभेयाथाम लभेध्वम, लभेय लभे वही लभेमहि। रामः श्रेयं लभेत, रामः श्रेयं लभेत, श्रेय लभना, श्रेय तो धर्म संस्थापनस्य श्रेयं लभेत, धर्म संस्थापनस्य श्रेयं लभेत, मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रेयं लभेत। श्रीरामः मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रेयं लभेत। प्रजापालकस्य उपकारस्य श्रेयं लभेत, किम्? उपकारस्य श्रेयं लभेत, उपकारस्य श्रेयं लभेत। श्रेष्ठ जनौ जनौ गंगायाम जनौ गंगायाम स्नानस्य श्रेयं लभेताम लभेयाताम, पुण्यं लभेयाताम, पुण्यं लभेयाताम, भवन्तः लभेरन्, आप लोग प्राप्त करें।
यशः लभेरन् भवन्तः यशः लभेरन् यशांसि लभेरन् आप लोग यश प्राप्त करें भवन्तः भवन्तः आशीर्वादान् लभेरन् अहम लभेय मैं प्राप्त करूं अहम उच्च स्थानम लभेय मैं ऊंचा स्थान प्राप्त करूं वयम उच्च स्थानम लभेमहि हम लोग को ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहिए वयम उच्च लक्ष्यम लभेमहि हम लोग ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करें चलो तो अगले विद्या जी पकड़ लो गुरुजी सेविकः गुरुजी। सेवेत सेवका सेवका सेविका नहीं कौन कौन तो बात कर रहे थे गुरुजी मुझे एक चीज पूछनी है। पूछे मुझे ये प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष में इसमें प्रेम, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, इनका अर्थ समझ नहीं आ रहा। जैसे आप बिल्कुल नए स्तर के हैं और लोग कुछ ज्यादा जान लिए हैं या ज्ञान का स्तर अलग पृथक है यहाँ पर ये समस्या हो रही हिंदी में पढ़ाई नहीं हो रही तो प्रथम पुरुष का मतलब है जैसे किसी जातिवाचक संज्ञा कर्ता के रूप में बैठाइए बालक शब्द है बालका बालकी बालकी आ सकता है बालिका भी आ सकती है महिला भी आ सकती है पुरुषा भी आ सकता है और किसी का नाम भी आ सकता है जैसे मंजू सेवेता तो मंजू को सेवा करनी चाहिए यहाँ तो हमेशा चाहिए बोलना है अब जी प्रथम पुरुष में दुनिया की सारी चीजें छिपी हुई है तीन जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है एक ही चीज का इस तरह का दिखाई दे रहा है बालका बालको बालका एक बालक दो बालक बहुत से बालक बालका सेवेरन बहुत से बालकों को सेवा करनी चाहिए बालका गुरुम सेवेरन बालकों को गुरु की सेवा करनी चाहिए बालको गुरुम सेवेयाताम दो बालकों को गुरु की सेवा करनी चाहिए बालक गुरुम सेवेत अथवा शिष्य गुरुम सेवेत शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए तो ये प्रथम पुरुष का क्षेत्र अति व्यापक है परंतु मध्यम पुरुष में जो तुम बैठा है तुम को कोई हटा नहीं सकता तुम को छोड़ करके कोई दूसरा कर्ता वहां नहीं बैठ सकता और सेवका को हटा कर बहुत सा बोल दिए हैं मंजू भी आ गई राखी भी आ गई नीरज आ गए विद्या आ गई कोई विद्या सेवेत वह परिवर्तनशील करता है प्रथम पुरुष में परंतु मध्यम पुरुष का कर्ता तुम है युवाम है यूएम एक बार रट लीजिए और कहीं भी प्रयोग कीजिए वही आएगा अहम आवाम वयम का जो स्थान है वो निश्चित स्थान है स्थिर स्थान है और स्थिर कभी नहीं हो सकता तो केवल रूप उनका बदलता है सेवेथा लिखे कि सेवे लिखे कि क्या लिखे तो एक बार रूप अलग याद होगा और कर्ता को जोड़ना है क्रिया के साथ तो क्रिया का रूप है ये सब और कर्ता जो है मध्यम पुरुष का तुम युवानियम सर्वत्र आता है कोई भी धातु हो कहीं का प्रयोग हो तो वो मध्यम पुरुष में ऐसे ही आएगा अब मध्यम पुरुष की क्रिया के रूप रटे रहने चाहिए तो जोड़ देना है तुम के साथ सेवेथा जोड़ना तुम के साथ सेवे ध्वम नहीं जोड़ सकते हैं यूयम बहुवचन है तो बहुवचन का बहुवचन के साथ क्रिया आएगी सेवका एक है तो सेवेता आएगा सेवका के साथ सेवेरन नहीं रख सकते वचन का भी ध्यान देना है और पुरुष का भी ध्यान देना तो मध्यम पुरुष में सदैव तुम शब्द आता है तुम दोनों तुम सब और उत्तम पुरुष में सदैव आता है मम मैं हम दोनों और हम सब तो उसी की संस्कृत लिखी हुई है अहम माने मैं आवाम हम दोनों वयम हम सब तुम युवाम तुम दोनों यूयम तुम सब तो यह निश्चित स्थान 6 स्थान मध्य पुरुष के 3 और उत्तम पुरुष के 3 तो कर्ता निर्धारित हो गए निश्चित हो गए कि 6 बदलेंगे नहीं परंतु 3 हमेशा बदलने वाले 3 को 3000 कर लीजिए 3 लाख कर लीजिए कुछ भी आ सकता दुनिया की सारी चीजें आती है प्रथम पुरुष में हाँ तो मंजू को समझ में आया कुछ हाँ जी सर हाँ जी गुरु जी हाँ ठीक गुरुदेव ये मंजू जी जो है तो उन्होंने ये पूछा कि प्रथम पुरुष में कौन कौन करता है
तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के माने उत्तम पुरुष के अहम और मध्यम पुरुष के त्वम कर से जितने भी करता है सब प्रथम पुरुष में। तो छह जो करता है, छह को छोड़ दीजिए और बाकी कुछ भी करता है वे सब प्रथम में बैठा दीजिए। सब जी सब प्रथम पुरुष में। इन छहों को याद रखिए कि इन्हीं के साथ बैठना है। छह के साथ दुनिया की सारी चीजें प्रथम पुरुष में आती हैं। अब यह है कि संज्ञा शब्द है बालक और सह शब्द है सर्वनाम। जी तो संज्ञा सर्वनाम कर्ता के रूप में दोनों आते हैं प्रथम पुरुष, और सर्वनाम के रूप में त्वम और अहम भी है। तो ये त्वम अहम हमेशा बैठा है, सर्वनाम ही है, यहाँ संज्ञा शब्द नहीं आ सकती। मध्यम और उत्तम में संज्ञा ही है। वहां सातवते आ जाएगा, भवान भवंतो भवंतः आ जाएगा, भवती भवत्यो भवते आ जाएगा, ऐसा एते एता है आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष का क्षेत्र अतिव्यापक, मध्यम और उत्तम पुरुष का रिजर्वेशन, यूं समझ सुरक्षित स्थान इनका है। तो ये जान लेंगे तो बाकी सब कुछ वाक्य बनाते रहेंगे। बहुत से वाक्य मंजू बनाए अपने कॉपी में, नोट टिप्पणी पुस्तिकायाम लिखन्तु पश्चात प्रश्न मध्ये मध्ये भवतु यदि रुचिः अस्ति संस्कृते शनैः शनैः आगच्छति। कारणमस्ति मञ्जु इच्छति स्म कि मम प्रथमस्तरे भवेत्, द्वितीयस्तरे साक्षात् तस्य मया अवसरः दत्तः अस्ति। अतः एतादृशकारण एतस्मात् एव तस्याः समस्या भवति कि उच्चस्तरीय ज्ञानं पूर्वमेव कथं प्राप्तव्यम्। तो सबको कुछ समझ में आ गया होगा। सेवका सेवेत विद्या जी वदतु। सेवकः सेवेत सेवकौ सेवयाताम् सेवकः सेवेरन् त्वं सेवेथा युवां सेवयाथाम् यूयं सेवेध्वम् अहं सेवेय आवां सेवेमहि वयं सेवेमहि। और बहुत संख्या कम हो रही है, रोज आना चाहिए। लोग न जाने क्या सोच है, नाम तो लिखा हुआ लेकिन आना चाहिए सबको। प्रतिदिन यह संख्या जो है कि 50 में 25 तो निश्चित 50% से भी नीचे है। चतुर्थांश आते हैं, आधा तो आना चाहिए कम से कम। अतः भगिनी खिद्येता, बहन को दुखी होना चाहिए। खिद धातु दुखी होना। भगिन्यो खिद्येयाताम, दो बहनों को दुखी होना चाहिए। अभगिन्या खिद्येरन, किमर्थम भगिन्या किमर्थम खिद्येरन, बहनों को क्यों दुखी होना चाहिए। अधुना भ्रातरः तादृशम् अध्ययनं न कुर्वन्ति, अतः भगिन्या खिद्येरन, बहनें दुखी हैं, भाई लोग नहीं पढ़ रहे हैं। त्वं खिद्येथाः, तुम्हें दुखी होना चाहिए। युवां खिद्येयाथाम्, तुम दोनों को दुखी होना चाहिए। यूयं खिद्येध्वम्, तुम सबको दुखी होना चाहिए। अहं खिद्येया, मैं दुखी होऊं। आवां खिद्येमहि, हम दोनों दुखी हुए। वयं खिद्येमहि, तो हम लोग दुखी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए। अन्येषां दुःखं दृष्ट्वा, अन्येषां दुःखं दृष्ट्वा वयं खिद्येमहि, अन्य लोगों के दुख को देख करके हम लोग भी दुखी हुए। तो वयं खिद्येमहि, तो खिद धातु अहम खिद्येय, मैं दुखी हूँ। दीन जना नाम दुखम दृष्टवा, दुखम अनुभूय अहम अपि खिद्येय, मैं भी दुखी हूँ, अर्थात सहानुभूति। निरीक्षिका इच्छेत, निरीक्षण करोति, निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। चलो पकड़ को राकेश पकड़। निरीक्षकः इक्षेत निरीक्षकौ इक्षेयताम् निरीक्षकाः इक्षेरन् त्वम् इक्षेथा युवाम् इक्षेयाथाम् यूयम् इक्षेध्वम्
अहम इक्षेय आवाम इक्षेवहि वयम इक्षेमहि। ईक्ष धातु निरीक्षण करना, देखना। मुद धातु, मुद धातु अर्थात ऐसा होना। तो विद्या जी वदतु। गुरुजी। अम्बा मोदेत अम्बे मोदयताम अम्बाः मोदेरन् त्वं मोदेथा युवां मोदयथाम यूयं मोदेध्वम् अहम मोदेय आवां मोदेवहि वयं मोदेमहि। मुद धातु का अर्थ क्या है? माता जी को प्रसन्न होना चाहिए। अम्बा मोदित शिशु वक्तुं समर्थः भवति। यदा शिशु वक्तुं समर्थः भवति तदा अम्बा मोदेत। स्वपुत्रस्य वाणीं श्रुत्वा अम्बा मोदेत। स्वपुत्रस्य वाणीं श्रुत्वा अम्बा मोदेत। अम्बे मोदेयाताम् माता मातरौ मातरः अम्बा अम्बे अम्बाः रमा रमे रमाः यथा रूपं भवति तथैव। नीरज जी पठतु। नीरज जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। अम्बा मोदेत अम्बे मोदयताम अम्बा मोदेरन त्वं मोदेथा युवां मोदयथाम यूयं मोदेध्वम् अहम मोदे आवाम मोदेवहि वयं मोदेमहि। जी गुरुजी। कृत्तिका निधि। अस्ते कृत्तिका, कृत्तिका नक्षत्रस्य अस्तु महोदय। कृत्तिका किं भवति? कार्तिकेयस्य पालनमपि कृतवती कृत्तिका। अस्तु महोदय। सप्तविंशतिनक्षत्रः। अम्बा मोदेत अम्बे मोदेयताम् अम्बः मोदेरन् त्वं मोदेथा युवां मोदेयाथाम् यूयं मोदेध्वम् अहम मोदेय आवां मोदेवहि वयं मोदेमहि। मुद धातु प्रसन्न होना अर्थात प्रसीदति। मोदते अर्थात प्रसीदति। अम्बा मोदेत अम्बे मोदेयाताम् अम्बाः मोदेरन्। अम्बा स्थाने परिवर्तन करोतु। भागीरथी जी वदतु। जी। अम्बा पुत्रं दृष्ट्वा मोदेत। अम्बे पुत्रं दृष्ट्वा मोदेयाताम् स्वस्वपुत्रं दृष्ट्वा मोदेयाताम् अम्बाः स्वस्वपुत्रं दृष्ट्वा मोदेरन्। त्वं स्व उपलब्धिं प्राप्य मोदेथाः युवां उपकारं कृत्वा मोदेयाथाम् यूयं
भोजनम दत्वा मोदेयध्वम। अहम पुण्यम प्राप्य मोदेय आवाम दानम कृत्वा मोदेवहि वयम गंगा स्नानम कृत्वा मोदेमहि। वसंत पंचमी स्नानम अद्य आम आगे मम वाक्येषु त्रुटिः आसीत् गुरुवर। समय वयम मोदेमहि वयम सत्कार्यं कृत्वा मोदेमहि वयम उपकारं मोदेमहि। कृत्वा मोदेमहि वयम उपलब्धिं प्राप्य मोदेमहि। विधि लिंग लकारा चाहिए, अर्थ बढ़ना चाहिए, बच्चे को बढ़ना चाहिए, 2 बालकों को बढ़ना चाहिए, बहुत से बालकों को बढ़ना चाहिए। बालाः वर्धेरन् अविद्या वदतु वर्धेत वर्धेयातां वर्धेरन्। बालः संस्कृतं वर्धेत बालो संस्कृतं वर्धयताम् हाँ, बालाः संस्कृतं वर्धेरन् त्वं संस्कृतं वर्धेथा युवां संस्कृतं वर्धयथाम् यूयं संस्कृतं वर्धेध्वम् अहं संस्कृतं वर्धेय आवां संस्कृतं वर्धेमहि वयं संस्कृतं वर्धेमहि। तत्र असुद्धि जाता वृद्ध धातु अकर्म क्रिया अस्ति अतः संस्कृतं मध्ये कर्म आगच्छति। जी गुरुजी। संस्कृतं यदि कर्ता भवति तदा सत्यम संस्कृतं बाल इत्यस्य स्थाने संस्कृतं वर्धेत। संस्कृत को बढ़ना चाहिए। बच्चा संस्कृत को बढ़ाएगा या नहीं? पढ़ाना जी जी। यथा वृक्ष वर्धेत, वो पेड़ बढ़ता है खुद तो दूसरा बढ़ाने वाला, या पेड़ दूसरे को नहीं बढ़ाता है। पेड़ जी खुद वो अपने मुझे आप पढ़ना बढ़ता है। तो आत्मनेपदी धातु है, पढ़ वृद्ध धातु है, अकर्मक धातु है, अकर्मक हस धातु, जी सिंह धातु, सोना, वृद्ध धातु, तो ये सब अकर्मक क्रियाएं जो है धातु में है, इनका परिणाम कर्ता के ऊपर खुद पड़ता है, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं। जी गुरुदेव आशीर सुभाषया अपि विधिलिंगे। न सुभाषया सामान्य वचनम बहुवचने आशय है आशय शुभम अर्थात नहीं सुभाषयः अस्ति सुभाषयः विधिलिंगे अस्ति न वा। सामान्य प्रयोग है यथा प्रथमा विभक्ति यथा भारतस्य यशः वर्धेत। हाँ तो भारतस्य यशं वर्धेत। यशा यशा एव यशम न तो भारतस्य यश अच्छा। वर्धेत सत्यम वाक्यम कारणम अस्ति सत्यम न संबंध कारकस्य चर्चा एव न भवति संस्कृते कारकाणि षट् संबंध कारकम न भवति हिंदी भाषा में भवति संस्कृते न भवति। तो कारकाणि षट् केवलम अतः अयोध्यायाः राजा दशरथः आसीत् राजा आसीत् प्रतिपदम राजा राजा इति पदेन सह संयुक्तः अस्ति अयोध्यायाः तथैव भारतस्य पदम संयुक्तः अस्ति सर्वम एकम पदम कर्तृरूपेण आगच्छति षष्ठी तस्य आवश्यकता केवल संबंध प्रदर्शन एव अस्ति प्रदर्शनाय अस्ति। तो भारतस्य यशः वर्धेत
तो मुख्य कर्ता अस्ति यशः। यशः यशसि यशांसि प्रथमा, यशः यशसि यशांसि द्वितीया। तो अत्र प्रथमा प्रयोगः अस्ति। जी भारतस्य यशः जी। वर्धेत तो वाक्यं गुरुदेव यहाँ पर जो अर्थ है, भारत का सुयश बढ़े, ये हम शुभकामना न कर रहे हैं, अतः आजम हम शुभकामना न कर रहे हैं। तो शुभकामना कर रहे हैं तो आशीर्लिंग पृथक भवति। भूयात शुभम भूयात। तो तत्र जैसे भारत का यश बढ़ना चाहिए, हाँ तो अत्र चाहिए आगच्छति। अत्रापि शुद्धम तत्रापि तो शुद्धम तत्र भूयात। दोनों अर्थ सही है ना, हाँ दोनों अर्थ सही है ना। तो अत्र भारत का यश बढ़े और भारत का यश बढ़ना चाहिए, दोनों सही है ना। अस्ति परंतु आशीर्लिंगत्व नास्ति अत्र। तत्र विधि विधानं भवेत्, कर्तव्य भावः भवेत्। तत्र मनसा अथवा हृदयेन आशिषं दद्मः, तत्र पृथक् भावः अस्ति। आशीर्लिंग अत्र विधिलिंग। तो बालः वर्धेत, बालक को बढ़ना चाहिए। बालः वर्धते, अगर लट लकार कर है तो बच्चा बढ़ता है। शिशु वर्धते, शिशु छोटा है फिर धीरे धीरे बढ़ के बालक बनेगा, युवक बनेगा, वृद्ध बनेगा। सर्वदा वर्धनम भवति, वर्धनस्य फलम बालकस्य उपरि भवति पतति। अतः आत्मने पदि रूपम चलति, वर्धति वर्धेति वर्धन्ते। अत्र अस्ति विधिलिंग। अतः वर्धेत वर्धेयातां वर्धेरन्, बालकाः वर्धेरन्, बालकों को अग्रे वर्धेरन्, आगे आगे बढ़ना चाहिए। सैनिकाः अग्रे अग्रे वर्धेरन्। तो अन्य जना वदतु, राखी वदतु। अहं वदामि महोदय। वदतु। बालः वर्धेत्, बालौ वर्धेयातां, बालाः वर्धेरन्, त्वं वर्धेतः, यूयं वर्धेयाथं, यूयं वर्धेध्वम्, अहं वर्धे आवां वर्धेवहि, वयं वर्धेमहि। अन्य जना पठतु। उर्मिला जी पठतु। अहं पठामि महोदय। हाँ चलो कृतिका पठतु। श्रमिकः सहेत, सहेत श्रमिकौ सहेयताम्, सहना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए। स धातु सहना। मतलब श्रमिक को कष्ट सहना चाहिए। श्रमिकौ सहेयताम्, श्रमिकाः सहेरन्, त्वं सहेथाः, युवां सहेयाथाम्, यूयं सहेध्वम्, अहं सहेय, आवां सहेवहि, वयं सहेमहि। शुद्धमस्ति महोदय। अन्य वाक्यं रचयतु। राघवेंद्र जी वाक्यं वदतु। भारतो सैनिकः कष्टं सहेत्। विद्यार्थी विद्याध्ययने कष्टं सहेत। यदि कष्टं सहते तर्हि लाभः भवति। नो चेत्
आलस्यम करोति हानि भवति। तो श्रमिकः सहेत तथैव छात्रः कष्टं सहेत छात्रौ कष्टं सहेयाताम् छात्राः कष्टं सहेरन्। अन्यत् कार्यं विहाय छात्रः कष्टं सहेत किमर्थं तस्य लक्ष्यमस्ति विद्याध्ययनम् एकं तपः अस्ति कष्टस्वरूपं भवति परन्तु पश्चात् सुखं जनयति। आरंभे कष्टं पश्चात् सुखम। कष्टं सहेत अहम कष्टं सहेय माता कष्टं सहेत शिशु पालने माता शिशु पालने कष्टं सहेत मातरः कष्टं सहेरन्। तत्र वाक्यं रचयन्तु स्वमनसा। अत्र किमस्ति सुशोभित होना शोभधातु लट्लकारे भवति शोभति शोभेति शोभन्ति शोभसे शोभेथे शोभध्वे शोभे शोभावहे शोभामहे। हम लोग सुशोभित होते हैं। वयम संस्कृतेन शोभामहे हम लोग संस्कृत के द्वारा सुशोभित होते हैं। भवती संस्कृतेन शोभेत आप संस्कृत के द्वारा शोभित हैं। पठतु विद्या। भवती शोभेत भवत्यो शोभयाताम् भवत्या शोभेरन् त्वं शोभेथा युवां शोभयाथाम् यूयं शोभेध्वम् अहं शोभेय आवां शोभेवहि वयं शोभेमहि। तो वधू को लजाना चाहिए लज्जा करनी चाहिए। वधू लज्जेत लज्जेयाताम् वध्वम् दो बहुओं को लजाना चाहिए। वध्वा लज्जेरन् दो बहुओं को लजाना चाहिए परंतु अद्य आधुनिक काले किं भवति वध्वः न लज्जेरन्। प्रायः अर्धम एवमेव दृश्यते अर्धम लज्जेरन्। समाजे स्थिति का भारतीय संस्कृति तु अस्ति एव लिखितम् अत्र अस्ति लज्जेत लज्जा नारीणां शीलम्। वधूः लज्जेत वध्वौ लज्जेयाताम् वध्वः लज्जेरन्। परन्तु सर्वत्र परिवर्तनम् अस्ति परिवर्तनम् अतः नियम अपि परिवर्तितः नियमः अपि अस्ति अधिकं न लज्जेरन्। यदा स्थितिः आगच्छति परिस्थितिः आगच्छति तदा न लज्जेरन्। अहं लज्जेय आवां लज्जेमहे वयं लज्जेमः। लज्जा धातु कंप धातु कंपित कांपना चाहिए। यथा झंझावाता आगच्छति तूफानादि किं भवति वृक्षाः कंपेरन् वृक्षों को झंझावाते वृक्षाः कंपेरन्। झंझावात में तो जरूर कांपना चाहिए भी है। चोरः कंपेत चोर को कांपना चाहिए। भवान न कंपेत आपको नहीं कांपना चाहिए।
भवंतो न कंपेयाताम, आप दोनों को नहीं कांपना चाहिए। भवंतः शीत कारणात कंपेरन, आपको शीतक इतनी ठंडक है कि कांपना चाहिए। त्वम कंपेथा, तुम्हें कांपना चाहिए। त्वम किमर्थम कंपेथा, तुम्हें क्यों कांपना चाहिए। हमें सर्दी हो गई इसलिए कांपना चाहिए। अहम कंपेय, मुझे कांपना चाहिए। अहम न कंपेय, मुझे नहीं कांपना चाहिए। आवाम कंपे वही, हम दोनों को कांपना चाहिए। अवयम कंपे वही, कदा यदा भूकंप आगच्छति, यदा भूकंप आगच्छति तदा वयम कंपेमहि, हम लोगों को कांपना चाहिए। संभावना है, विधिलिंग है, संभावना अर्थ में। हो सकता है हम लोगों को कांपना पड़े, जब धरती ही कांपेगी तो हम लोग क्यों नहीं कांपेंगे। यदा धरित्री कंपते तदा वयम अवश्यमेव कंपेमहि। धातु अर्थ, हाँ, अर्थ अवगतः, समझ में आना, अवगतः, अवगमनम अर्थात समझना। अवगच्छति, समझता है। नेता भाषेत पठतु, न पठते। हाँ, चलो भूमिका पठतु। महोदय, नेता भाषेत, नेतारो भाषेयाताम, नेतारः भाषेरन्, त्वं भाषेथः, युवं भाषेयाथाम, यूयं भाषेध्वम्, अहं भाषेय, आवां भाषेवहि, वयं भाषेमहि। नेता सभायां भाषेत। हाँ, नेता भाषेत, नेता को बोलना चाहिए। नेतारः भाषेरन्, नेता लोग बोले। राज धातु, ईश्वर राजेत, ईश्वर को सुशोभित होना चाहिए, विराजना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। सुशोभित होना और विद्यमान होना, मौजूद होना। ईश्वर राजेत, ईश्वर को रहना चाहिए। ईश्वरौ राजेयाताम, ईश्वरों को रहना चाहिए, यानी मालिकों को रहना चाहिए। ईश्वर मालिक भी। ईश्वराः राजेरन्, स्वामी लोग रहें, सुशोभित होवे। त्वम राजेथाः, तुम्हें सुशोभित होना चाहिए। युवाम राजेयाथाम, तुम दोनों को सुशोभित होना चाहिए। यूयम राजेध्वम्, तुम सबको होना चाहिए। अहम राजेय, मैं सुशोभित हूँ। आवाम राजेमहि, हम दोनों को सुशोभित होना चाहिए। वयम राजेमहि, हम सबको सुशोभित होना चाहिए। विद धातु जानना अथवा उपस्थित होना, दोनों अर्थ। विद धातु, विद्यते अर्थात है, अस धातु का अर्थ। भवान विद्येत, आपको होना चाहिए या आपको जानना चाहिए। भवान विद्येत, आपको जानना चाहिए। भवंतो विद्येयाताम, आप दोनों को जानना चाहिए। भवंतः विद्येरन्, आप सबको जानना चाहिए। त्वं विद्येथाः, आप तुमको जानना चाहिए। युवाम विद्येयाथाम, तुम दोनों को जानना चाहिए। अयूयम विद्येध्वम्,
तुम सबको जानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। अहम विद्येय, अहम वेदम विद्येय, मुझे वेद जानना चाहिए। वयम संस्कृतम विद्येमहि, हम लोग संस्कृत जाने, जानना चाहिए। तो अत्र ऊह धातु, ऊहापोह करना, तर्क करना, तर्क वितर्क करना, सोचना यह सही है कि वह सही है किसी विषय में। तो शिष्य ऊहेत, अर्थात शिष्य तथ्यस्य अन्वेषणं करोति, एतत् सत्यम अथवा तत् सत्यम। तो शिष्य ऊहेत, शिष्य कल्पना करे, सोचे, तर्क वितर्क करे। शिष्य ऊहेयाताम, दो शिष्य कल्पना करे। शिष्याः ऊहेरन्, बहुत से शिष्य कल्पना करें, तर्क वितर्क करें। अहम ऊहेय, मैं क्या सोचूं, मैं क्या विचारूं। वयम किम ऊहेमहि, हम लोग क्या क्या तर्क करें, इत्यादि। ऊह धातु, ऊहते लट लकार, ऊहेत विधिलिंग लकार। शंख धातु, नास्तिक संकेत, नास्तिक को शंका करनी चाहिए। ईश्वर नास्ति, ईश्वर नास्ति इति नास्तिक संकेत, नास्तिक को शंका करनी चाहिए क्योंकि उसका स्वभाव है। नास्तिक सदा संकेत, ईश्वर नास्ति, ईश्वर नास्ति सबद, परंतु आस्तिक न संकेत, आस्तिक को शंका नहीं करनी चाहिए। नास्तिकौ शंकेयाताम, नास्तिक को शंका करनी चाहिए, दो इत्यादि। अहम संकेय, मुझे शंका करनी चाहिए। वयम शंकेमहे, हम लोगों को शंका करनी चाहिए। यत्र संशयः भवति, यत्र संदेहः भवति तत्र वयम शंकेमहे, हम लोगों को शंका करनी ही चाहिए। ईह धातु, चाहना, इच्छा करना, मित्र को चाहना चाहिए या इच्छा करनी चाहिए। एक मित्रम, मित्र रक्षणम ईहेत, दूसरे मित्र की रक्षा करने की इच्छा करनी चाहिए। मित्रस्य उपकारम ईहेत, मित्रम मित्रस्य उपकारम ईहेत, मित्र मित्र की भाला चाहे। वयम अन्य जनानां कल्याणम ईहेमहे, दूसरे लोगों का कल्याण चाहे। मित्राण ईहेरन, बहुत से मित्र चाहे। अहम भक्तिम, ईश्वर भक्तिम ईहेय, मुझे ईश्वर की भक्ति की इच्छा करनी चाहिए। त्वम धनम ईहेथा, तुम्हें धन की इच्छा करनी चाहिए। यूयम विद्या धनम ईहेध्वम, तुम्हें विद्या धन की इच्छा करनी चाहिए। आय पल पल पलायेत, भागना चाहिए। भवान युद्ध क्षेत्रात न पलायेत, आपको युद्ध क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए। भवंतो युद्ध क्षेत्रात न पलायेयाताम, आप दोनों को युद्ध क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए। अर्जुन रण क्षेत्रात न पलायेत, अर्जुन को रण क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए। इति श्री कृष्ण उवाच, इति श्री कृष्ण उपदेशम दत्तवान, अर्जुनाय उपदेशम दत्तवान कि भवान युद्ध क्षेत्रात न पलायेत, भवन्तः पलायेरन, आप सब को नहीं भागना चाहिए। संस्कृत कक्षायाः न पलायेरन, भवन्तः संस्कृत कक्षायाः न पलायेरन। त्वं पलायेथा, त्वं स्वकर्मणः न पलायेथा, तुम्हें अपने कर्तव्य से, कर्म से नहीं भागना चाहिए। युवाम स्वकर्तव्यात् न पलायेयाथाम, यूयम स्वकर्मणः न पलायेध्वम, तुम्हें अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। अहम पलायेय, अहम कष्ट कारणात् न पलायेय, आवाम पलायेवहि, हम दोनों को नहीं भागना चाहिए।
वयम पलायेमहि, हम सबको स्वलक्ष्यात न पलायेमहि, अपने लक्ष्य से नहीं भागना चाहिए। एध धातु बढ़ना, यथा वृद्ध धातु तथैव एधते अर्थात वर्धते। एधते समान अर्थ वर्धते, परंतु वर्धेत अत्र एधेत, एधेत अर्थात वर्धेत, बढ़ना चाहिए। भवती एधेत, भवती संस्कृत क्षेत्र एधेत, आपको संस्कृत क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। भवती संस्कृत क्षेत्र अग्रे वर्धेत, अग्रे एधेत। भवत्यौ संस्कृत क्षेत्र एधेयाताम, भवत्यः विद्याध्ययने एधेरन, आपको विद्याध्ययन में बढ़ना चाहिए। त्वम उद्योग क्षेत्र एधेथा, तुम्हें उद्योग के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। युवाम कर्तव्य क्षेत्र एधेयाथाम, तुम दोनों को कर्तव्य के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। यूयम एधेध्वम, तुम सबको बढ़ना चाहिए। अहम एधेय, अहम कस्मिन् क्षेत्रे एधेय, मैं किस क्षेत्र में बढ़ूं। वयम राष्ट्र रक्षणे एधेमहि, राष्ट्र रक्षा में आगे बढ़े, आगे आए। रम धातु क्रीडा, रम क्रीडायाम, खेलना अथवा मन को लगाना। तो भवती रमेत, भवती संगीते रमेत, आप संगीत में रमें, आप संगीत में मन लगाएं, आप संगीत में मनोरंजन करें। भवत्यौ रमेयाताम, भवत्यौ संगीते रमेयाताम, भवत्यः ईश्वरे रमेरन, आप सब ईश्वर में ध्यान करें, रमें। गोप्यः श्री कृष्णे रमेरन, श्री कृष्ण में रमे। तुम रमेथाः, तुम रामे रमेथाः, तुम राम में रमण करो। युवाम रमेयाथाम, तुम दोनों विद्याध्ययने रमेयाथाम। यूयम रमेध्वम, यूयम तुम सब मन लगाओ। विद्याध्ययने रमेध्वम। अहम रमेय, अहम ईश्वरे रमेय, मैं ईश्वर में रमूं। आवाम रमेमहि, वयम रमेमहि। वयम विद्याध्ययने धनार्जने च रमेमहि, वयम परोपकारे रमेमहि इत्यादि। मृधातु मरना, खलह म्रियेत, दुष्ट को मर जाना चाहिए। दुर्जन म्रियेत, दुर्जन को मरना चाहिए। खलाह म्रियेरन, दुष्टों को मर जाना चाहिए, परंतु मरते नहीं है, उल्टा होता है। तुम म्रियेथा, तुम न म्रियेथा, तुम मत मरो। युवाम म्रियेयाथाम, तुम दोनों को नहीं मरना चाहिए। यूयम न म्रियेध्वम, तुम सबको नहीं मरना चाहिए। अहम म्रियेय, मुझे मरना चाहिए। अहम किमर्थम म्रियेय, मुझे क्यों मरना चाहिए। अहम न म्रियेय, मुझे नहीं मरना चाहिए। आवाम म्रियेवहि, हम दोनों को मरना चाहिए। वयम देश रक्षायै म्रियेमहि, हम सबको देश रक्षा के लिए मर जाना चाहिए इत्यादि। वाक्यम रचयेत्। कामय, कामना करना, इच्छा करना, चाहना। भवान कामयेत, आपको इच्छा करनी चाहिए। भवन्तौ कामयेयाताम, आप दोनों को इच्छा करनी चाहिए। भवन्तः कामयेरन, आप सबको इच्छा करनी चाहिए इत्यादि। इस तरह से वाक्य पीडीएफ चला जाएगा। बदल पठनम कामी, एम पठनम कामिये, अहम पठनम संस्कृत अध्ययनम, कामिये, संस्कृताध्ययनम कामेय, मुझे संस्कृत अध्ययन करना चाहिए इत्यादि। उत्तममस्ति। ये बताएं, बौद्धिक सत्र के लिए आप लोगों की तैयारी के अनुभव कथन इत्यादि तैयार करें, लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में भेजें। हिंदी भाषा में पहले तैयार करें, लिखें विचार अपने, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या करेंगे। हाँ भागीरथी जी, कुछ देखे वहाँ से? जी जी महोदय, जुटे थे। हाँ, तो वहाँ से आपने ऑडियो मेरा सुना है, जय जय हे भगवती सुर भारती वाला? राडियो किसी का है, वो नाम स्पष्ट मैंने भेजा है।
ठीक है, उसको और सुधार करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी और उत्तम हो। जी जी। एक प्रश्न रह गया करूंगी गुरुदेव, महोदय। हाँ, भूमिका क्या एक प्रश्न ये रह गया कि अभी जो अय धातु इसमें स्क्रीन से बाहर हो गई, मतलब जिसको पढ़ा चुके हैं आप, हाँ, तो अय धातु है लेकिन शब्द तो पलायन है। हाँ, तो कॉल वहाँ बाहर से उपसर्ग जोड़ा गया, फिर फल उपसर्ग कैसे होगा? उपसर्गवत अभवत, उपसर्ग जो नहीं होते हैं अगर बाद में जोड़ जाते हैं तो उपसर्ग की तरह से काम करते हैं। प्रश्न मेरे मन में आया कि अय धातु लिखा था वहां पर, आया और उदाहरण में पलायन 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 पलाय लिखा। तो जैसे अधीते, अधि उपसर्ग बाहर से बुलाया जाता है। मुख्य रूप से तो ई धातु है, ईड़ धातु। नहीं, तो वो तो उपसर्ग, उसमें तो आधी उपसर्ग है, लेकिन ये यहाँ पलायन में पल उपसर्ग, यहाँ कामय में भी देखिए आया है, काम अलग से जोड़ा गया है, तो निर्माण हुआ। नहीं, यहाँ तो कामय धातु ही है, यहाँ पर तो कामय धातु ही है, अंत में तो आया दिखाई दे रहा ना, वैसे कामयित। हाँ। अब यहाँ अनुचित नहीं है, वहां आय धातु है केवल, और पलाय वो शब्द नहीं उठ रहा है, पलायेत है, पलायेत पलायेताम पलायेरन। हाँ, तो ठीक उसी तरह से है, काम जैसे इसमें जोड़ा गया कामना करना, तो कामया अगर एक धातु है तो पलाय भी कर जी सकते हैं। अब उसका और भी अन्वेषण कीजिए, अन्य स्थानों जी पर भी अन्वेषण कीजिए, ये हो सकता है पलाय एक जी संक्षिप्त हो। जी महोदय महोदय अहम अत्र यावत् अनुपस्थितः आसम्, हाँ, किन्तु अहम आगतः अस्मि। भागीरथी महोदयः यत् पृच्छति अय धातुः अस्ति, किन्तु अर्थः अस्ति पलायनम्। हाँ, तो पल शब्द लगा करके पलायन बन गया, उसे आय ईण गतौ धातु है, वो आय आय इसी ईण गतौ से आय बना है। हाँ, तो वैसे अधीते जैसे है तो ये धातु है, गमन अर्थ में ये अर्थ है आय है, तो अब वो पद जी उपसर्गवत 22 उपसर्गों से बाहर है, तो उपसर्गवत कार्य करो, हाँ बाहर से जोड़ा गया है तो बाहर जी या तो मिला करके जैसे कामय लिखा है तो करते हैं। अब जैसे दृश्य धातु है तो वहाँ पश्चात तस्यता तो अलग आदेश बनता है, तो मूल धातु दृश्य का पश्च आदेश हो गया वहां तो। हाँ, तो काम करके वैसे आय धातु से अगर पलायन लिखा है तो गलत लिखा है, और जाने अर्थ में तो जाने चला गया माने पलायित हो गया, इस प्रकार से माने अर्थ लगा सकते हैं हम। वैसे डायरेक्ट पलायन अर्थ नहीं होता है गतों से। हाँ, तो पल को पलायन शब्द की परंपरा है ना, आखिर पलायन हिंदी भाषा में तो पलायन किया भाग गया, तो पलायते हाँ बस तो वही उसी हिसाब से ही लिख दिया गया होगा, हम तो देख नहीं रहे हैं। हाँ, तो पलायते युद्ध क्षेत्रात न पलायते, वीरः युद्ध क्षेत्रात न पलायते, न पलायते। हाँ हाँ हाँ। ओम न दैन्यम न च पलायनम इत्यादि लिखितम् अस्ति, न दैन्यम न च हाँ 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 तो हाँ पलायनम अत्र लिट प्रत्यय अस्ति अन, परंतु पल आय इत्यादि अस्ति, उपसर्गवत स्वीकुर्मः। ये प्लू धातु से पलायन बना क्या गुरुवर? प्लू और जगहों पर अन्वेषण कीजिए, आप लोग दोनों लोग समर्थ है, उस क्षेत्र में है। ठीक है, अस्तु। तो ये आप राघवेंद्र जी कुछ अनुभव कथन करना है आपको? अस्तु, शांति मंत्रम बताना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।